गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत एक अध्याय 3 आरंभिक नगर। अध्याय 3 आरंभिक नगर से हम हमारे अतीत में जो भवन निर्माण हुए थे और वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे और किस प्रकार से उनको बनाया जाता था का पाठ पढ़ेंगे और हमारे पुराने भवनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक उनकी नजर पुराने भवन पर पड़ी जो पूरी तरह से खंडर की तरह हो चुका था। उनकी नजर इस पर पड़ी और ये बच्चे सब उसको देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि भूतिया खंडर है। और इस प्रकार से इन लोगों ने बातें करी और वहाँ पे कुछ महिलाएं भी कर रही थी। उन लोगों ने इस इमारत को देखा और उसकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमको सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए जिससे इसका संरक्षण किया जा सके और इन भवनों को सुधार करके अच्छे तरह से इसको दिखाया जा सके। तो हम हड़प्पा की कहानी सुनते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें कहानी बताती हैं लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उन लोगों ने रेलवे लाइन को बिछाने के लिए अच्छी ईंटें मिलेगी करके वहां से ईंटें निकाल लाए और इमारत को नष्ट कर दिया। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले सभी तरह की पुराने स्थलों को जो इमारतें चीजें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये जो भवन निर्माण हुए थे इनका जो इमारतें बनाई गई थी इनका निर्माण 4700 वर्ष पहले हुआ था। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों में कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, मतलब 2 भागों में इनको बनाया गया था। किसी को 2 भागों में बनाया गया था और किसी को 3 से 4 भागों में भी बनाया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। पश्चिमी भाग छोटा था इसलिए ऊंचाई में बना था और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले स्तर पे बना था। ये नगर दुर्ग कहाँ थे और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता। दोनों हिस्से की चार दीवारें पड़ी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। चारों दीवारें पक्की ईंटों से इनकी बनाई जाती थी। कुछ नगरों को नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो को आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान सागर कहा था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। कहाँ पर मिले? कालीबंगा और लोथल में, जहां पर पूजा की जाती थी, हवन किए जाते थे, उनके खंडर मिले हैं यज्ञ, जिसमें आपने देखा होगा अभी हम टीवी वगैरह में देखते हैं या मंदिरों में जाते हैं तो हवन कुंड बनाए जाते हैं। इस प्रकार के हवन कुंड यज्ञ कुंड वहां मिले थे। आगे बढ़ते हैं। पुरानी इमारतें इस प्रकार से बनाई जाती थी। देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से भवन, नाले और सड़कें इस प्रकार से बनी होती थी। पढ़ते हैं हम आगे। इन नगरों के घरों आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगृह होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सब घरों में स्नानगृह मतलब हम आज
हम बाथरूम का उपयोग करते हैं और हिंदी में इसे स्नान गृह किया जाता। तो सभी घरों में स्नान गृह को घर से थोड़ा दूरी पर बनाया जाता था पुराने समय में। और कुएं, हर एक घर में कुएं का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार से कुओं का निर्माण किया जाता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से निकल जाए। ढलान टाइप बनाया जाता था जिससे पानी को निकलने में कोई दिक्कत ना हो और पानी आराम से निकल जाए। इस प्रकार से नालियों का निर्माण किया जाता था, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हैं। वहाँ के लोग ऐसे रहते होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण करने की योजना बनाते हैं और भवनों को निर्माण करते हैं और सुंदर सुंदर इमारतों का आविष्कार करते थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर की धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। पहले के समय में राजा महाराजाओं का शासन चलता था, तो वहाँ संभव तो राजा होता है और वो प्रजावासियों को और अपने सैनिकों को एक सारे कार्य कर बताकर दूर दूर तक भेजते और धातुओं का, बहुमूल्य पत्थर, अन्य चीजों को उपयोग करते थे। आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मोहरों पर लिखते होंगे। लिपिक जो लिखने वाले होते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते होंगे। आज हम देखते हैं सभी प्रकार के लोग रहते हैं, टीचर है, शिल्पकार है, अलग अलग कार्य करने वाले लोग भी उस समय वहाँ पर रहते थे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब हम दूसरे देश जाते थे ये लोग और वहाँ से किस्से कहानियों को लेकर आते थे। वहाँ पे जो घटनाएं घटती थी उनको बताते, एक दूसरे को बताते और कहानी के माध्यम से इनको सुनाते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। इस प्रकार के मिट्टी से बने खिलौने भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं जो बच्चे इनसे खेलते थे। इस प्रकार के आभूषणों का भी आविष्कार किया गया है। नगर और नए शिल्पकार। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। अलग अलग प्रकार की चीजें मिली, धातुओं से बनी चीजें मिली और पत्थरों से बनी चीजें भी मिली गई थी। कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। कांसे की धातु से क्या क्या बनाया गया था? औजार भी बनाए गए थे, हथियार भी बनाए गए थे और गहने भी बनाए गए थे और बर्तनों का निर्माण भी किया गया था। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक जिससे वो तोलने का कार्य करते थे। इस प्रकार से हमारे नगर को बनाया गया था। सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता का अंत क्यों हुआ था? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़कर दूसरे लेकर मुहर और बाटों का प्रयोग बंद कर दिया गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। तो बाहर से सामान जाता था उसका आयात कम हो गया। इसको देखते हुए लोगों ने वहां से छोड़ दिया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों की झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। लोगों में यहाँ सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके कारण हो सकता है ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। जिसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंड से चरखा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कुछ भी हुआ हो, कारण हुआ हो, तो अलग अलग प्रकार से सभी ने अपने अपने हिसाब से मत दिया है। किसी ने बोला कि पानी, नदियों में जल सूख गया था,
खाने पीने के लिए घास फूस नहीं मिले थे तो मवेशी मर रहे थे, या बाढ़ आ गई थी, सूखा पड़ गया था। इस प्रकार से अनेक प्रकार के बदलाव आते गए और इनको देखते हुए यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर समाप्त हो गया। धीरे धीरे ये नगर समाप्त होने लगे। तो अब हम अगले अध्याय 4 में क्या बताती है हमारी किताबें और खबरें हम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का अध्याय आरंभिक नगर यही समाप्त होता है। आरंभिक नगर स्टार्ट होके बहुत समय तक चला और 3200 साल पहले ये नष्ट भी हो गया। धन्यवाद बच्चों।